चलिए आज हम मिलकर एक ऐसी किताब और सोच का तज्जिया करते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने का अंदाज बदल दिया है। अल्फ्रेड एडलर की साइकोलॉजी और एक थके हुए नौजवान और एक दानश्वर फलसफी के दरमियान होने वाली उन 5 रातों की डीप गुफ्तगू। ये सिर्फ कुछ मालूमात नहीं है, बल्कि ये समझ लीजिए कि एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल फलसफा है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है कि हम अक्सर लोगों को नाराज करने से बचने के लिए अपने असल जज्बात दबा लेते हैं। मतलब दिल में ना होती है लेकिन मुंह से हाँ निकलता है, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेकिन सोचें, सबको खुश रखने के इस चक्कर में इंसान अपनी सच्ची पहचान ही खो बैठता है ना? फिर अकेले में लगता है कि आखिर ये जिंदगी हम किसके लिए जी रहे हैं। एक अजीब सी थकावट महसूस होती है जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपना फर्ज समझकर उठा रहे होते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा शॉकिंग सवाल पैदा होता है। क्या हो अगर सच्ची आज़ादी का मतलब ही लोगों की नापसंदीदगी हो? इस सोर्स मटेरियल का ये सबसे ज़बरदस्त पहलू है। जब आप लोगों की अप्रूवल या लोग क्या कहेंगे की परवाह करना छोड़ देते हैं तो एग्जैक्टली उस लम्हे में आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। ये वाकई इंसानी सोच को झंझोड़ देने वाला आइडिया है जो सदियों पुरानी रिवायातों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अच्छा, तो अब आता है गुफ्तगू की पहली रात पर। यहाँ हम इस आम तस्वर को दोबारा देखेंगे कि क्या वाकई हमारा माजी हमारा आने वाला कल तय करता है। और यहाँ फलसफी एक इंतहाई वाज़े बल्कि हिला देने वाली बात कहता है। वो कहता है ट्रॉमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जी हाँ, ठहर कर सोचें इस पर। हम बचपन के बुरे तजुर्बात को, माजी के दुखों को अपनी नाकामियों की वजह बना लेते हैं, लेकिन यहाँ इस तसव्वुर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। इस फलसफे के मुताबिक हमारे माजी की चोटें हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल तय नहीं करतीं। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह समझते हैं। फ़र्ज़ करें 2 बच्चों को उनके वालिदैन से डांट पड़ती है। एक बच्चा इस वाक़े की वजह से ज़िंदगी भर के लिए इनसिक्योर और डरा डरा सा हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा इस तजुर्बे से सीखता है और मजबूत बन जाता है। देखें, वाक़या तो दोनों के साथ एक ही था ना, लेकिन नतीजा मुख्तलिफ निकला। क्यों? क्योंकि ये रॉ इवेंट नहीं, बल्कि इंसान खुद उस वाक़े को जो मतलब देता है वो उसकी आने वाली ज़िंदगी बनाता है। यानी हम अपने माजी के कैदी बिल्कुल नहीं हैं। दूसरी रात में हम इंसानी रिश्तों के जाल पर बात करेंगे। यहाँ एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है कि इंसान की हर परेशानी का ताल्लुक फंडामेंटली दूसरे इंसानों से ही जुड़ा है। अब इस साइकिल ऑफ मिजरी की बात करते हैं। होता यह है कि जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो अपनी ही खुशी को तबाह कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कितने पीछे रह गए हैं। फिर यह एहसास हमारे अंदर रिजेक्शन का डर पैदा करता है और आखिर में इंसान उस डर से बचने के लिए खुद को सबसे अलग थलग कर लेता है। फलसफी यहाँ ये राज खोलता है कि इंसान अकेला इसलिए नहीं है कि दुनिया ने उसे अकेला कर दिया, बल्कि वो खुद नए रिश्तों के दर से डर कर ये तन्हाई चुनता है। फिर आती है तीसरी रात। यहाँ कामों की अलहदगी या सेपरेशन ऑफ टास्क्स की बात होती है, जो कि सोशल एंजाइटी का सबसे खतरनाक लेकिन सबसे ज्यादा आज़ाद करने वाला हल है। तो ये सेपरेशन ऑफ टास्क आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की जज्बाती जिम्मेदारियों के दरमियान एक क्लियर लाइन ड्रॉ करना। देखें, हम जिंदगी की कैद में तब फंसते हैं जब हम लोग क्या कहेंगे या लोग नाराज हो जाएंगे वाला बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बीमारी इतनी आम है ना कि हम अपने आधे फैसले दूसरों को सोचते हुए करते हैं, और यही परेशानी की सबसे बड़ी जड़ है। अब यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल वाज़े सामने आती हैं। एक तरफ हमारा अपना काम है, अपने अहम फैसले करना और अपनी सच्ची जिंदगी जीना, और दूसरी तरफ लोगों का रिएक्शन है, उनका गुस्सा होना, नाराज होना या हमें जज करना। यहाँ सबसे अहम पॉइंट पता है क्या है? दूसरों का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उनका अपना काम है। अगर कोई नाराज होता है तो वो उनका मसला है, आपका नहीं। हमें लोगों के जज्बात मैनेज करने की ये फालतू जिम्मेदारी आज ही अपने सर से उतार फेंकनी होगी। आज़ादी का रास्ता बस यहीं से शुरू होता है। चौथी रात, आना और दुनिया। यहाँ गुफ्तगू हमारे ईगो पर एक सोक्रेटिक अटैक करती है कि दुनिया हमारी तरफ आखिर कितनी तवज्जो देती है। अब ये बात सुनने में शायद थोड़ी सख्त लगे, लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी बहुत आसान कर देती है। पता है बात क्या है? दुनिया हमारे बारे में नहीं सोच रही। हर कोई अपनी ही लाइफ में अपनी ही धुन में मगन है। हम अक्सर समझते हैं कि बाकी सब लोग हर वक्त हमें ही देख रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स नोट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास वक्त ही कहाँ है। सोचिए, जैसे ही ये बात दिमाग में क्लिक करती है, लोगों के सामने आने वाली घबराहट फौरन हवा हो जाती है, एक बहुत बड़ा बोझ दिल से उतर जाता है। और आखिर में 5वीं रात। यहाँ फोकस माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फिक्र से हटकर वहाँ आता है जहाँ असल खुशी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। इस एनालिसिस में एक बामकसद जिंदगी के 3 अहम पिलर्स बताए गए हैं।
फ़लसफ़ी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। खुद को जैसा है वैसा पूरी तरह कबूल करना, दूसरों की बिला गरज मदद करना और अपने आज में, प्रेजेंट मोमेंट में पूरी लगन से जीना। जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ बेहतर करते हैं बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो जिंदगी ऑटोमैटिकली बामकसद लगने लगती है। खुद को एक्सेप्ट करना और आज में जीना ही वो वाहिद रास्ता है जहां से ट्रू हैप्पीनेस जन्म लेती है। तो ख़त्म करने से पहले अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिए, क्या लोगों से अप्रूवल की भीख मांगने और उनकी मंजूरी हासिल करने के लिए अपनी सच्ची आज़ादी को कुर्बान कर देना वाकई वर्थ इट है? इसका जवाब इंतहाई वाज़ेह है। अप्रूवल की ग़ुलामी से निकलना ही असल आज़ादी है, और यही नापसंद किए जाने का हौसला है जो हमें आखिरकार वहाँ ले जाता है जहाँ ज़िंदगी जीने का असल मज़ा है। फ़लसफ़ा हमें यही सिखाता है कि दूसरों की मंजूरी का इंतज़ार करने के बजाय खुद अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना ही हकीकी खुशी का राज है।